लेकिन आपसे नहीं होगा। आपसे सिगरेट नहीं छूटती ना, आप खाना कैसे छोड़ पाओगे, चाय कैसे छोड़ पाओगे, शराब कैसे छोड़ पाओगे, अच्छे अच्छे बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, बढ़िया बढ़िया घर, ये जिंदगी कैसे छोड़ पाओगे। न जमीन पर न आसमान में, न जमीन पर न आसमान में, न शस्त्र से न अस्त्र से, न मानव से न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर। माँ ने आपने जिस दिन उनको जाना है उस दिन उन्होंने अपने सारे खजाने आपके लिए खोल दिए। उन्होंने कहा बेटा सब कुछ तेरा, तू जो मांगे वो भी तेरा, जो तू ना मांगे वो भी तेरा, क्योंकि मैं दूंगी ना तुझे, मैं तो मांगू, मुझे तो पता है तुझे क्या चाहिए। आत्मा से ही जुड़ाव होता है, याद रखिए, चाहे वो प्रेम हो, चाहे जीवन का कोई दूसरा पक्ष। ये साल सूर्य का है, तो जब आपके घर में कन्याएं आती है तो उनके पैर में हल्दी का लेप जरूर लगाइएगा। गहन प्रेम देखिए, पति के लिए माँ का प्रेम देखिए, वो तो उनका घर है। एक बेटी के लिए चाहे उसकी शादी हो जाए या ना हो, अपने घर में इनविटेशन की आवश्यकता नहीं होती, आमंत्रण नहीं चाहिए, पीले चावल नहीं भेजिए आप उनको। बेटी का घर है, कभी भी आ सकती है, बेटी का अधिकार। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी का स्वागत है धर्म आरंभ में। यह हमारा नया सेगमेंट है, इस पर हम धर्म की चर्चा करेंगे, वास्तु की चर्चा करेंगे, ज्योतिष की, पर्व त्योहारों की चर्चा करेंगे, यानी सभी धार्मिक सनातनी विधि विधान को हम आपस में वार्ता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ आज हमारी गेस्ट है सुमन, जिनको आप देखते हैं न्यूज एंकर है, आरंभ की विविध विषयों पर प्रस्तुत करती है अपनी अलग अलग पोस्ट जो आपको पसंद आती है। बहुत धन्यवाद। आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो, कर लीजिए, बेल दबाइए ताकि हमारी पोस्ट आपके पास सबसे पहले आए। हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम बढ़कर 1 लाख तक पहुँचे, 1 लाख से 10 लाख तक, और ये हमारी यात्रा अनंत रही। ये तो आरंभ है, याद रखिए, आरंभ प्रचंड है। आज धर्म की बात है क्योंकि आज 2 बड़े आरंभ है, एक नव वर्ष का, एक माता के आगमन का, नवरात्रि का। तो आपका स्वागत करते हुए सुमन, पहला हमारा आपसे प्रश्न है, हमारे दर्शकों को आप बताएं क्या महत्व है नवरात्रि का। महत्व है कि माता जब हमारे घर में आती है, ठीक है, अब इसके बाद हमको तो ये लगता है कि सिर्फ 2 है, लेकिन गुप्त नवरात्रि भी होती है, साल में 4 होती है, 2 गुप्त होती हैं, और हम शारदीय नवरात्र मानते हैं और चैत्र नवरात्र हम मनाते हैं जिसमें हम व्रत रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। नवरात्र माता रानी घर आती है, सुख समृद्धि लेकर आती है। एक सवाल बनता है, मैं अभी बात कर रहा था, सुमन से चर्चा हो रही थी मेरी, जब हम खुश होते हैं, जब हमारा जन्मदिन होता है, जब हमारी सालगिरह होती है शादी की या किसी विशेष कार्य, विशेष वस्तु की व्यवस्था की, तब हम लोग खुशी मनाते हैं, हम लोग पार्टी करते हैं। अब माता घर आ रही है तो हम उपवास क्यों कर रहे हैं, हम पार्टी क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका एक धार्मिक महत्व ये है कि फास्टिंग तो पहले हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ऊपर से इसमें नवरात्र है, ये दिन में नहीं रात्रों का टाइम है, तो रात्रों में क्या करते हैं लोग, मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप कभी भी खाना खाकर नहीं होता है, हम जितना उसमें भूखे रहेंगे, ठीक है, जितना हम करें उतना हमारा कंसंट्रेट होती है माला जप में। तो रात में, इसमें दिन में हम नॉर्मली पूजा करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इसमें रात के समय विशेष माला जप करता है, पूजा करता है, तो उसे विशेष फल प्राप्त होता है। तो भूखे रहने का ये नहीं है कि सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, माँ को भोग लगा रहे हैं, सबको दान पुण्य कर रहे हैं, उसका एक अलग महत्व है कि बर्थडे है, वो हम कुछ भी खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं कुछ, लेकिन ये हम सात्विक आहार, ऊपर से जो मौसम है ना, ये बदलने का समय है, तो इसमें जितना हम भूखे रहें, भूखे हम हरी सब्जियां फल फ्रूट का सेवन करें, तो उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है वो। जी जी, उन्होंने जो समझाया मैं थोड़ा और शब्दों में स्पष्ट करना चाहूँगा। आंतरिक शुद्धि का अवसर है, जब भी आप उपवास करते हैं, इन्होंने कहा कि हेल्थ के लिए अच्छा, बहुत अच्छी बात, यही तो मूल उद्देश्य है इसका, लेकिन मूल रूप से आंतरिक शुद्धि भी, आपके सिस्टम की शुद्धि। आप दिन भर खाना देते रहते, आपका पेट, आपकी बॉडी लगी रहती है उसको आगे बढ़ाने में, अपने प्रोसेस करने में,
लेकिन एक दिन आप उसे भी आराम देते, आराम चाहिए ना, हम सबको चाहिए। रात को हम सोते क्यों? आराम के लिए ना। हमारी बॉडी नहीं सो पाती, हम उसको इस तरह से आराम देते हैं। और जब माँ आती है तो माँ घर में शुद्धि चाहती है। शुद्धि हृदय में भी होनी चाहिए, शरीर में भी होनी चाहिए, उसके लिए व्रत करते हैं हम लोग। तो हाँ बताइए, आज पहला दिन है, आज हमारी माता का कौन सा रूप आ रहा है? आज हमारी माता का शैलपुत्री रूप आ रहा है। ठीक है, माँ के 9 रूप है। ठीक है, माँ एक ही है, माँ पार्वती, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, हम सबके लिए 9 रूप धारण करे हैं। जी। तो आज माँ शैलपुत्री का दिन है। पर्वतराज की पुत्री है वो, और महादेव की अर्धांगिनी है। इसकी छोटी सी स्टोरी भी है कि जब उन्होंने शादी करी थी महादेव से, तो उनके जो पिता थे, उन्होंने उनकी जो शादी थी उनको स्वीकार नहीं किया था। दक्ष प्रजापति थे, ठीक है। उनकी शादी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने एक यज्ञ रखा था, ठीक है, जिसमें उन्होंने सभी को बुलाया था लेकिन माता को नहीं बुलाया था। तो फिर माता का दिल टूटा इससे। महादेव के मना करने के बाद भी वो वहाँ पे पहुंची, लेकिन वहाँ पे जाके उनको निराशा ही हुई। सबने उनको धिक्कार किया, महादेव की बेइज्जती करी। इससे उन्होंने उसी अग्नि में जो यज्ञ चल रहा था उसमें अपने आप को समर्पित कर दिया। यहाँ पे अगर आप मुझे अनुमति दें, मैं कुछ कहना चाहूँगा। गहन प्रेम देखिए, पति के लिए माँ का प्रेम देखिए। वो तो उनका घर है। एक बेटी के लिए चाहे उसकी शादी हो जाए या ना हो, अपने घर में इनविटेशन की आवश्यकता नहीं होती, आमंत्रण नहीं चाहिए, पीले चावल नहीं भेजिए आप उनको। बेटी का घर है, कभी भी आ सकती है, बेटी का अधिकार था। लेकिन भोलेनाथ ने मना किया था कि वहां पे मेरा स्वागत नहीं होगा और तुम्हारा भी अपमान होगा तो मुझे सहन नहीं होगा। लेकिन माता दुखी क्यों थी? यही प्रेम है कि मेरे पति का स्वागत मेरे घर में क्यों नहीं? वो मेरा घर है, मेरे पिता का घर मेरा घर है। वो चली गई वहां। उसके बाद उन्होंने जो देखा, बेटी को तो गले लगाया माँ ने भी और पिता ने भी। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। नाराज थे, दक्ष प्रजापति नाराज थे, माँ भी नाराज थी। माँ तो कम नाराज थी, माँ तो बेटी को देख करके रोने लगी गले लगा करके। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे पिता नहीं चाहते कि महादेव यहाँ आए। उसके बाद जो हुआ, बहुत बिलक कर रोई माँ कि मेरे घर में मेरे पति क्यों नहीं आ सकते। इतना रोई कि मतलब उनसे सहन नहीं हुआ। तो उसी अग्निकुंड में उन्होंने कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। और ये बात जब महादेव को पहुंची, जब ये जानकारी उनको लगी, तो आप समझ सकते हो उन पर क्या बीती होगी। बताइए आगे क्या हुआ। तो जब वो उस अग्नि में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो फिर महादेव ने अपने जो भी है उनके गढ़ हैं उनको भेजा। ठीक है, उन्होंने सारे यज्ञ तहस नहस कर दिया। पर अंत में माँ तो शहीद हो गई, माँ मर गई। लेकिन उनकी जो प्रेम कहानी है वो इधर ही खत्म नहीं हुई। अगले जन्म में फिर वो दोबारा आती है पर्वतराज की पुत्री बनके। तो वो उनका रूप था शैलपुत्री का। तो इसीलिए माँ शैलपुत्री की आज पूजा हो रही है कि माँ दोबारा आई है जन्म लेकर, माँ पार्वती के रूप में। उन्हें पार्वती का कहा जाता है। पार्वती का अर्थ समझे, बहुत आसान है। पर्वत पर रहने वाली पार्वती। पर्वत पर कौन रहते हैं? महादेव रहते हैं ना। महादेव के साथ तो पार्वती है, जो हमारी माता है, आदि माता, आदि पिता महादेव है, आदि माता पार्वती है। अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। वही हमको खाना देती है, इसीलिए तो माँ है। जन्म भी देती है, खाना भी देती है, हमें अपने बाहों में भी लेती है। और फिर जब हम दुनिया से चले जाते हैं तो फिर उन्हीं के घर पे तो जाते हैं। आज वो हमारे घर आई है। दूसरा रूप है माता ब्रह्मचारिणी का। अच्छा। अब जब वो माँ ने जब अगला जन्म लिया माता पार्वती का, तो नारद ऋषि उनके पास पहुंचे। तो उन्होंने बोला कि तुमको अपने पति के रूप में महादेव को चाहिए। तो उन महादेव तो सती उनके पहले वाले के प्रेम में डूबे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए माता रानी ने बहुत कठोर तपस्या करी। हजारों साल तक उन्होंने खाना नहीं खाया। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने फूल और पत्ते पर उन्होंने खाना जीना अपना व्याप किया। फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब उन्होंने ये भी त्याग दिया हजारों वर्षों तक, फिर जब उनके शरीर में कुछ नहीं बचा, फिर महादेव आते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। उनकी इसी तपस्या से माँ ब्रह्मचारिणी का उत्पन्न होती है। माँ ये रूप, माँ का ये रूप, माँ का आविर्भाव इस रूप में होता है। जरा से थोड़ा सा हट करके इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, आप सवाल मन में करते होंगे, नहीं करते होंगे तो आप कीजिए कि उस जमाने में लोग हजारों साल तक तपस्या करके ईश्वर को प्रसन्न कर लेते थे और मनचाहा वर प्राप्त कर लेते थे। आज क्यों नहीं होता ऐसा? हो सकता है
लेकिन आपसे नहीं होगा। आपसे सिगरेट नहीं छूटती ना, आप खाना कैसे छोड़ पाओगे, चाय कैसे छोड़ पाओगे, शराब कैसे छोड़ पाओगे, अच्छे अच्छे बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, बढ़िया बढ़िया घर, ये जिंदगी कैसे छोड़ पाओगे। तपस्या करनी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है। जब छोड़ते हैं तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं। मैं तो एक सिंपल सी बात कहता हूँ, जिनको डायबिटीज है उससे चीनी नहीं छूटती, चीनी जहर है उनके लिए। आप छोड़ करके देखिए, यही साधना है और इसका आपको लाभ मिलेगा। एक तरह से ईश्वर वहीं बैठे बैठे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको लाभ मिल जाएगा, आपका डायबिटीज खत्म हो जाएगा। यानी कि जब जीवन में अगर इस तरह की आप साधना करें तो प्रभु आपके सामने ना आए, लेकिन आशीर्वाद वहीं से देंगे और वरदान आपको यहीं पर मिल जाएगा। तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा का है। जब माँ घर आ जाती है माँ पार्वती के रूप में, तब एक महिषासुर नामक दैत्य होता है, उसका बिल्कुल हाहाकार मचा देता है। इंद्रदेव की जो उन्होंने स्थान है, उन्होंने उसको कब्जा करने की कोशिश करी। इसीलिए जो सारे देव हैं फिर वो त्रिदेवों के पास गए, ब्रह्मा विष्णु व महेश, और उनकी जो क्रोध शक्ति से एक ज्वाला उत्पन्न हुई, वहीं से माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति होती है। माँ चंद्रा के सर पे अद्र चंद्र है, ठीक है, और 10 भुजाएं, उसमें अस्त्र शस्त्र है, और फिर वो दैत्य का नाश करती है। इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा इसीलिए करते हैं जी। अब आप कहेंगे कि ये शब्द अजीब सा है, घंटा। आप कहेंगे ये क्या, चंद्र के रूप में जब उनका आविर्भाव हुआ, जब 3 शक्तियां उन्हें मिली, बहुत जोर से ध्वनि हुई। धार्मिक ध्वनियां क्या होती है, शंखनाद। जब मंदिर में जाते हैं घंटे का नाद, वो वाला नाद हुआ। इस तरह से उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा और उनका क्रोध, उनका रूप देखकर लोगों की आंखें चौंधी आ गई। जितने देवगण थे उन्होंने अपने चेहरे पर, अपने आंखों पर हाथ रख लिया। क्यों? क्योंकि सहन नहीं हुआ देवी का वो तेज। और फिर उस देवी ने उस राक्षस का, असुर का, उस नराधम का नाश किया। ये आपकी माँ है। मैं विशेष रूप से इसलिए हम इस पर चर्चा करें, आप जानिए आपकी माँ कौन है, कितनी शक्तिशाली है, और वो आपको प्रेम भी करती है। आपके जीवन में जो असुर है ना, जो राक्षस है ना, जो समस्याएं है ना, जो संकट है ना, सबका नाश कर देगी। विश्वास रखिए, बस पूजा कीजिए प्रेम के साथ। चौथा रूप माँ कुष्मांडा का है। जी। माँ कुष्मांडा, ऐसी मान्यता है कि जब इस संसार में कुछ नहीं था, सब शून्य था, अंधकार ही अंधकार था, तब माता की एक मंद मुस्कान ने इस पूरे संसार में फूल, पत्तियां, सब कुछ उजागर करे। ऐसी मान्यता है कि जो सूर्य से जो किरणें आ रही है वो माता की का ही चमत्कार है। अच्छा। तो इसलिए हम माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। जी। यहाँ पर ये भी बताना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको माँ के सारे रूपों में से कोई रूप अधिक प्रेममय लग सकता है। हमारी जो माँ है ना, जो हमारे घर पर रहती है, वो भी उन्हीं का तो ही रूप है। उनका एक ही चेहरा है, तो जब भी हम उनकी बात सोचते हैं हमको एक ही चेहरा याद आता है। पर ऐसे ही माँ भवानी जो 9 अलग अलग नव रूपों में आपके घर आती है, उनमें से एक चेहरा जो आपको याद हो जाए, जो प्यारा लगे, बस वही आपकी भवानी माँ का चेहरा है। पांचवा माँ स्कंद माता है। अच्छा। स्कंद माता का नाम उनको स्कंद से मिला, जो उनका बेटा है कार्तिकेय, ठीक है। जब एक राक्षस था जिसका वध था, जो उसको आशीर्वाद था कि उसने तप करके आशीर्वाद लिया था कि मुझे सिर्फ महादेव का पुत्र ही मार सकेगा। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि उनको ये दृढ़ विश्वास था कि महादेव तो शादी करेंगे नहीं, उनका पुत्र कहाँ से होगा। तो इसीलिए उन्होंने ये इच्छा अपनी रखी थी। लेकिन माँ की से शादी उनकी हुई, और फिर उन्होंने सभी देवताओं ने उनको फोर्स करा कि आप एक पुत्र की हमें ज़रूरत है राक्षस का वध करने के लिए। फिर माता और उनका मिलन होता है, और फिर एक स्कंद माता बनती है वो, क्योंकि उनको स्कंद माँ भगवान कार्तिकेय को वो जन्म देती है। तो स्कंद जो होते हैं वो उसका वध करते हैं। अच्छा। और फिर माता जो है उन्होंने स्कंद को जन्म दिया, इसलिए माँ स्कंद कहलाती है वो। स्कंद माता। यहाँ पर देखिए, जो ये अलग अलग रूप है, तो हम अलग अलग बातें जोड़ रहे हैं। ये धर्म हमारे जीवन में है, तो यहाँ पर हम आपको ये इस विषय पर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षण चाहते हैं कि शत्रु, राक्षस, असुर, निशाचर किसी भी रूप में हो, कितना भी वर मांग ले, कितना भी शक्तिशाली हो जाए, उसका वध तो होना ही है। आप कहेंगे भले ही उसने कहा कि मैं न जमीन पर न आसमान में, न जमीन पर न आसमान में, न शस्त्र से न अस्त्र से, न मानव से न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, ये सारे वर मांग लिए थे ना,
लेकिन जब आए हमारे नरसिंह भगवान तो उन्होंने उसकी सारी बातें मानी, लेकिन उसका नाश किया। अब आप कहेंगे इसका सिर्फ एक ही अर्थ है जो स्कंद माता वाली बात बताई सुमन ने, कि राक्षस, शत्रु, दुष्ट, ईविल जिसको कहते हैं, उसका अंत तो होना ही है। उस एक अंत के लिए माँ या ईश्वर अलग अलग रूप में जन्म लेंगे। और कई बार जीवन में, याद रखिए, आज हम लोग कल की अवतार का की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम खुद भी तो कल की हो सकती, अपने जीवन की समस्याओं का नाश कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए हमें माँ की शक्ति चाहिए। और माँ की शक्ति कब मिलेगी हमको? जब उनकी कृपा, उनकी मुस्कान मिलेगी। और अवसर यही है 9 दिनों का। हमने 5 रूपों की बात करी, 6वें रूप की बात करते हैं। 6वां रूप के बारे में बताइए। 6ठा रूप है माँ कात्यायनी का। अच्छा। कात्यायन ऋषि एक ऋषि थे जिन्होंने बहुत तपस्या करी थी कि मुझे एक पुत्री चाहिए। तो उनकी तपस्या से उनके घर में माँ कात्यायनी जन्म लेती है। अच्छा। माँ दुर्गा जन्म लेती है, इसलिए उनका नाम कात्यायन से, के पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी रखा गया। अच्छा। कात्यायनी, हर रूप में माँ का मूड अलग है, याद रखिए। माँ के आगमन का प्रयोजन अलग है, माँ के अस्तित्व का मंतव्य अलग है, उनके होने का एक अलग उद्देश्य है। याद रखिए, ये अलग अलग रूप है ना, अलग अलग सिद्धियां आपको प्रदान कर सकते हैं। शत्रु जय की सिद्धि, पुत्र पुत्री की सिद्धि, जीवन के हानि लाभ से, संकटों से मुक्ति, समस्या का समाधान, ये 9 रूप जो है, ये नए अलग अलग इलाज है आपकी बीमारियों के। बीमारी मतलब समझे, जो समस्याएं आपको परेशान करती है ना, वही तो बीमारियां हैं, वही तो संकट है, वही ईविल है, वही शत्रु, वही निशाचर, वही असुर आपके जीवन में। आप नायक हैं अपने जीवन में, पर यहाँ पर आपके पास विशेष शक्ति क्या है? माँ की। याद रखिए, आप कभी जीवन में अकेले नहीं है, कभी निराश मत होइए। अगर माँ पर विश्वास है, माँ आपके साथ है, और माँ आपके साथ है तो फिर आपकी विजय निश्चित है। 7वें रूप के बारे में बताइए। 7वां रूप माँ कालरात्रि, माँ काली का रूप है, जिन्होंने जन्म लिया रक्त बीज का अंत करने के लिए, महिषासुर का वध करने के लिए। मान्यता है कि रक्त बीज, जब वो रक्त बीज का नरसंहार कर रही थी तो उनको वरदान था कि जितने भी उनकी जितने बार वो उन पर वार कर रही थी, उतना खून उनका जमीन पे गिर रहा था, और उतने ही रक्त से, उतनी के बराबर, पराकर, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, एकदम वैसे ही रक्त बीज उत्पन्न हो रहे थे। फिर माता ने एक और अपना ही रूप, चामुंडा का हेल्प ली उनकी, और उन्होंने बोला कि मैं इनके गला काटती हूँ और तुम इनका जो है, जो खून अपने जीभ में ले लेना। तो ऐसे ही जैसे ही वो उनका गला काटती, और माँ चामुंडा उनके जो रक्त जमीन पे गिरने नहीं देती और समा लेती अपने अंदर। तो माँ कालरात्रि का जन्म इसीलिए हुआ था, ऐसे ही संहार करने के लिए। जी, कालरात्रि, काल दिवस क्यों नहीं कहा, कालरात्रि। कालरात्रि ब्लैक यानी अशुभ, असत, असत यानी जो नहीं है, जो माया है, जो तम है, जो अंधकार है। जीवन क्या है? प्रकाश है। प्रकाश और अंधकार का द्वंद्व निरंतर चलता है, यही संघर्ष है, सुख दुख का, दिन रात का संघर्ष, अच्छे और बुरे का संघर्ष। तो काल रात्रि इसलिए क्योंकि काल बनकर आते हैं काले रंग के लिए। काला रंग यानी बुरे लोगों के लिए, बुरी मनोवृत्ति वालों के लिए, बुरे कर्म वालों के लिए, बुरी सोच वालों के लिए। ये सांकेतिक अर्थ भी है इसका। काल रात्रि उन लोगों के लिए है, माता की, जो अपने आप को, जो माता के भक्त, जो माता के बेटे हैं, उनको सता रहे हैं। आप याद रखिए, आपके शत्रु से नाश के लिए, अभी मैं जो बात कर रहा था ना, ये माँ का वो रूप है। आप सोचिए जरा, आप अपनी माँ की गोदी में बैठे हैं, कोई आपको आकर चाटा मार सकता है क्या? दूर के बाद बाकी सब छोड़ दीजिए, छू नहीं सकता। और माँ अगर भवानी कालरात्रि के रूप में है माँ, तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन ये भाव चाहिए, ये भाव आपके हृदय का स्थायी भाव बन जाए तो आप जीवन में कभी पराजित नहीं हो सकते। जहां पराजय होगी वहां भी आपकी विजय होगी, भले ही वो आपकी कुंडली में लिखा हो कि इसकी विजय होनी है, लेकिन माँ की कृपा सारी कुंडलियों को बेट देती है, फेर देती है। हम 8वें रूप की बात करते हैं। 8वां रूप माँ का, 8वां रूप महागौरी। ये बहुत प्यारी सी कहानी है कि जब माँ ने कालरात्रि का रूप धारण किया था ना, तब उनका शरीर पूरा काला हो गया था, हड्डियां दिख रही थी उनकी, बहुत
कह सकते हैं जो हम नहीं चाहते वैसा रूप था, जो उनके भक्तों को जिससे वो डर लग जाए। तो फिर जो माता है वो महादेव के पास गई, महादेव ने अपनी शक्ति से उनको महागौरी का रूप दिया। ये बहुत अच्छी बात है। एक ही माँ कल काल रात्रि थी, अगर अगले दिन ही उसको गौर रूप मिल जाता है, ये शक्ति नहीं तो क्या है। तो माँ गौरी का रूप उनको मिला, इसीलिए माँ गौरी का ये एक उनका एक रूप बन गया। देखिए कितना अच्छा समझाया सुमन ने। माँ के ये दो रूप है, एक रात का एक दिन का, एक माँ कालका का और एक माँ अन्नपूर्णा का। गौरी रूप में सुंदर प्यारी सी माँ आपके सामने, पहले वाला कालिका वाला रूप जिसको आप देख नहीं सकते, बच्चा तो देख सकता है, बच्चे के लिए सब माँ है, अपनी माँ का हर रूप देख सकता है। माँ के लिए बच्चा सबसे अलग है, सारी दुनिया से अलग है। इसलिए वो दुखी होगा, वो डरेगा, उसका नाश होगा, उसका त्रास होगा जो आपको कष्ट दे रहा है, यानी माँ के बेटे को सता रहा है। ये भाव रखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन भाव के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। आज जो हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं ना, ये भाव है। इसे आप प्रेम भाव कह लीजिए, व्यवसाय भाव कह लीजिए, अर्थ भाव कह लीजिए, आप जिस तरह से समझ लीजिए। लेकिन भाव के बिना अगर भाव शून्य हो जाए तो जीवन शून्य हो जाएगा, यह पूरा विश्व। इस भाव में माँ के भाव को सर्वोपरि रखिए, माँ के प्रति प्रेम को सर्वोपरि रखिए। ये 9 दिन आपको यही तो याद दिलाने आए हैं। हम बात करते हैं माँ के अगले रूप पर। माँ का अगला रूप है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री ऐसा रूप है जो मान लो कि जो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, सबका एक मिक्सचर है वो। अच्छा। अगर जैसे किसी को प्रेम में दिक्कत आ रही है, माँ शैलपुत्री की पूजा करता है। किसी को पुत्र चाहिए, वो स्कंद माता की पूजा करता है। दुश्मनों से किसी को लड़ना है तो माँ कालरात्रि की पूजा करता है। वैसे ही ये माँ सिद्धिदात्री, इनकी पूजा करने से आपको सिद्धि प्रदान करती है। मतलब सबका मिक्सचर है, तुम इसको पूछ लो, हर चीज माँ देंगी तुमको। वाह, देखिए ना, माँ ने आपने जिस दिन उनको जाना है उस दिन उन्होंने अपने सारे खजाने आपके लिए खोल दिए। उन्होंने कहा बेटा सब कुछ तेरा, तू जो मांगे वो भी तेरा, जो तू ना मांगे वो भी तेरा, क्योंकि मैं दूंगी ना तुझे, मैं तो माँ हूँ, मुझे तो पता है तुझे क्या चाहिए। ये याद रखिए। ये कभी मत सोचिए कि आप अकेले में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और आपकी माँ को पता नहीं। जो आपके घर में माँ है ना, उसको भी पता चल जाएगा। और वो जो ऊपर सबकी माँ है ना, वो तो आपको देख ही रही है, आपको रोते हुए। अगर आपको प्रेम है ना उससे, तो बस अपने आंसू उनको अर्पित कर दीजिए। ये जो सिद्धिदात्री 8वां 9वां रूप है जो माता का, उस दिन कहती बेटा मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी, बस तू सही मार्ग पर चल। आप ये सोचेंगे कि क्या सबको ऐसा हो जाए, सब ऐसा प्रेम करें? सब ऐसा प्रेम नहीं कर पाते ना माँ से, कर ले तो सब कुछ मिल जाएगा। यही बात है, आप 8 दिन ध्यान नहीं रख पाए माता का, 9वें दिन जब वो अपने सर्वरूप में है, सब कुछ देने वाली है, आपको सारे खजाने खोल दिए, सारी सिद्धियां आपके लिए आज दे रही है वो, उस समय आप माँ को वास्तव में प्रणाम करें। उस दिन अवश्य व्रत रखें और पूरे दिन आंतरिक शुद्धि के साथ माँ का स्मरण प्रेम के साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ, माँ को कोई कर्मकांड नहीं चाहिए, माँ को प्रेम चाहिए आपका। आप प्रेम नहीं करें, पूरा कर्मकांड कीजिए, कोई समस्या नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है, आत्मा से ही जुड़ा हुआ होता है। याद रखिए, चाहे वो प्रेम हो, चाहे जीवन का कोई दूसरा पक्ष। ये तो माँ का मामला है, माँ के मामले, माँ से अधिक प्रेम आप किससे कर सकते हैं? किसी से नहीं। तो बहुत धन्यवाद देंगे हम सुमन आपको, आज आपने इतना बढ़िया बताया एक एक रूप के बारे में, माँ के बारे में। कुछ और विशेष टिप्पणी नवरात्रि पर आप करना चाहिए, क्या ध्यान रखें, क्या सावधानियां रखें, ये बताइए प्लीज थोड़ा सा। हाँ, मैं जैसे ये साल जो है सूर्य का साल है, पिछला साल मंगल का था, तो ये टिप दी गई थी कि सबको अपने जो कन्या पूजन जब होता है तो उनको ध्वजा प्रदान करें। अच्छा। लेकिन आज की ये है कि ये साल सूर्य का है, तो जब आपके घर में कन्याएं आती है तो उनके पैर में हल्दी का लेप जरूर लगाइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत धन्यवाद। थैंक्स। हाँ। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ये जरूर करिएगा, क्योंकि जी। माता इस बार हमेशा हम 9 देव रूप, 9 कन्या को पूछते हैं। एक भैरव देवता होते हैं और एक बानर होते हैं, ठीक है। हम उनको पूछते हैं। इस बार उनको, जैसे सूर्य का साल है, उनको बॉटल जरूर देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है। सूर्य का साल है, इसीलिए देख, अभी हमको अलग अलग जगह आग की खबर है, हमने कल भी देखी थी कि आग की खबरें बहुत आएंगी, जलेंगे लोग बहुत आएंगे, क्योंकि साल ही ऐसा गर्मी भीषण पड़ने वाली है। तो जितना पानी का दान हो सके बॉटल दान करे, मीठी चीज दे, नारियल पानी दे, ऐसे करे तो माँ की कृपा पे जरूर रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, मैं तो चौंक गया, क्योंकि मुझे ये बात पता नहीं थी। धर्म आरंभ है और धर्म का कभी अंत नहीं होता। हमारा तो आरंभ है और ये आरंभ प्रचंड है। तो आज धर्म आरंभ में हमने बात की नवरात्रि पर।
इन्होंने बताया कि इसके बाद जो ध्यान रख रहे हैं, जब आप कन्या खिलाएंगे तो एक उसमें वानर भी होगा। कौन है वानर? हनुमान जी। क्यों? बूढ़े का माँ हम तुम्हारे साथ रहेंगे। माँ के साथ रहेगा ना बेटा, माँ के साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा बेटा? तो दूसरा, वो जो 9 बच्चियों को आप खाना खिलाएंगे, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ जो आपको पता है ऑलरेडी, उनके भीतर माँ के दर्शन कीजिएगा। जब उनके पैर पूजिएगा ना तो आप सोचिएगा माता खड़ी है, 9 रूपों में खड़ी है। देखिएगा, इतने से भी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। और एक बात और महत्वपूर्ण बात कही है कि उन्होंने कहा है स्वल्प बप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम, स्वल्प यानी छोटा, स्वल्प बप्य स्वल्पम अपि अस्य, स्वल्प यानी छोटे का भी, धर्म से, धर्म का, त्रायते महतो भयात्, अगर आप धर्म का छोटा हिस्सा भी कर लेते हैं ना तो आपको बहुत बड़े भय से बचाता है। उस तरह से आपने पैर छुआ और माँ के दर्शन के रूप में उन बच्चों को देखा ना, माँ आपके सामने वास्तव में आशीर्वाद आपको दे रही होगी। ये भाव याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक टिप इन्होंने दिया है कि हल्दी लगाइएगा उनके पैरों में, गर्मी का साल है, पानी पिलाइएगा जितना हो सके, मीठा पानी पिलाइए तो और अच्छा है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, बस प्रेम रखिए सबके लिए, माँ के लिए विशेष तौर पर। यही आज चैत्र नवरात्रि के अवसर पर एक बार आपको शुभकामनाओं के साथ हम यही संदेश देंगे। फिर आपसे निरंतर हमारी भेंट होती रहेगी धर्म आरंभ पर। बहुत धन्यवाद सुमन, और आप सभी को भी बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे। जय राम जी।